हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 12 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो दिल्ली सरकार की एक पहल से संबंधित है। तो दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए मुफ्त बस यात्रा व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। क्या कदम उठाया है? तो 1 अगस्त 2026 से दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होगा। इस पहले भी ये कार्ड अवेलेबल था, लेकिन कागज़ के फॉर्म में। ठीक है, तो पहले से जो जारी किए गए थे पेपर पिंक कार्ड, अब वो मात्र 31 जुलाई 2026 तक वैलिड रहेंगे। और 1 अगस्त से अगर निःशुल्क यात्रा करना हो बसों में तो डिजिटल कार्ड बनवाना पड़ेगा। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। ये योजना दिल्ली की 12 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं और ट्रांसजेंडर निवासियों के लिए लागू होगा। और कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए दिल्ली का आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, ये दोनों ज़रूरी शर्तें हैं। कौन कौन सी? तो दिल्ली का आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड से लिंक एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये जो पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड है, इसका शुभारंभ 2 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था दिल्ली में। तो अब इसको पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए अब स्मार्ट कार्ड, पेपर पिंक कार्ड की जगह पे 1 अगस्त 2026 से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक वन्यजीव संरक्षण और अनुसंधान की बैठक से संबंधित है। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण और अनुसंधान को नई दिशा देने के उद्देश्य से भारतीय वन्यजीव संस्थान सोसाइटी की पुनर्गठित 28वीं बैठक 9 जुलाई 2026 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित केंद्रीय राज्य वन सेवा अकादमी में आयोजित की गई है। तो पुनर्गठन के बाद इस सोसाइटी की ये पहली बैठक है। और इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने इस सोसाइटी के बैठक की अध्यक्षता की है, जो भारतीय वन्यजीव संस्थान सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है, जिसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में है। और ये संस्थान देश में वन्यजीव अनुसंधान, जैव विविधता संरक्षण, प्रशिक्षण तथा वन्यजीव प्रबंधन, इन सब से संबंधित तकनीकी और नीतिगत परामर्श प्रदान करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। ये जो बैठक आयोजित हुई, इस बैठक में WII सोसाइटी के नए कार्यकाल के लिए जो इसका गठन किया गया है, 3 वर्षों के लिए इसका गठन किया गया है इस सोसाइटी का। और इस सोसाइटी के गठन के बाद से ये पहली बैठक थी। बैठक के दौरान संस्थान के अनुसंधान, प्रशिक्षण और नीति सहयोग ढांचे को विकसित भारत @ 2047 की राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप बनाने पर विशेष चर्चा की गई है। नेक्स्ट टॉपिक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित है। तो भारत के सबसे दुर्लभ और गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षियों में से एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आर्डियोटिस निग्रिसेप्स, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसके संरक्षण की दिशा में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। क्या उपलब्धि हासिल की है? तो गुजरात के कच्छ जिले के नलिया क्षेत्र में जंप स्टार्ट तकनीक के माध्यम से जन्मा दूसरा चूजा, जिसका जन्म 21 मई 2026 को हुआ था, वो 40 दिनों की सबसे संवेदनशील अवधि को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, ये भारत के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। और इसको IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है इसको। और इसका सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास भारत में राजस्थान का थार मरुस्थल है, जबकि गुजरात में इसकी छोटी आबादी संरक्षण प्रयासों के तहत मौजूद है।
तो इस तरह से तीसरा ये चूजा जन्मा है, जिसमें से पहला चूजा जन्म के कुछ दिन बाद गायब हो गया था, और दूसरा चूजा भी 40 दिनों की सबसे संवेदनशील अवधि जो इन लोगों की होती है उसको पूरा किया था, और उसके बाद अब ये तो जीवित ये दूसरा चूजा होगा जो अपने 40 दिनों की संवेदनशील अवधि को पूरा कर लिया है। इसका आवास जो है, ये कहाँ आवास करते हैं, तो मुख्य रूप से शुष्क और अर्धशुष्क घास भूमियाँ, झाड़ीदार क्षेत्र और रेगिस्तानी मैदान, इन क्षेत्रों में इनका आवास होता है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान का राजकीय पक्षी भी घोषित किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आए कि राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जैसे हर स्टेट का अलग अलग होता है, बिहार का अलग है, राजस्थान का अलग है। बिहार का राज्य पक्षी कौन है? गौरैया। अब जंप स्टार्ट तकनीक क्या है, तो इस तकनीक के तहत राजस्थान के संरक्षण प्रजनन केंद्र में तैयार किए गए एक निषेचित अंडे को गुजरात के नलिया क्षेत्र में मौजूद जंगली मादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के घोंसले में रखा गया था, और उसके बाद ये अंडा से बाहर निकला चूजा और अपने 40 दिनों की अवधि को पूरा कर लिया है। ये पहल केंद्र सरकार, राजस्थान और गुजरात सरकार के वन विभाग तथा भारतीय वन्य जीव संस्थान के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड में। नेक्स्ट टॉपिक स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। तो भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 890 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज को मंजूरी दे दी है। ये जो सहायता है, ये देश भर के ग्रामीण और शहरी परिवारों में आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम के विस्तार को गति देने के उद्देश्य से दी गई है। और विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत 890 मिलियन डॉलर के पैकेज में 820 मिलियन डॉलर का ऋण अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक से, 60 मिलियन डॉलर का रियायती ऋण क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से और 10 मिलियन डॉलर का अनुदान लिवेबल प्लैनेट फंड से प्रदान किया जाएगा। अब शॉर्ट में ज़रा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो ये भारत सरकार की प्रमुख आवासीय रूफटॉप सोलर प्लान योजना है, जिसका उद्देश्य देश के लगभग 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है। तो ये स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट टॉपिक भारत वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है। तो भारत वन्यजीव संघर्ष के वैज्ञानिक और प्रभावी प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 जुलाई 2026 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र परिसर में मानव वन्यजीव संघर्ष पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। मानव वन्यजीव संघर्ष से मतलब क्या है? तो ये उन परिस्थितियों से इसका आशय है जब मनुष्यों एवं जंगली जानवरों के बीच नकारात्मक संपर्क होता है, जैसे फसलों को नुकसान पहुंचाना जानवरों के द्वारा, या फिर पशुधन का शिकार करना इंसानों के द्वारा, संपत्ति की क्षति और मानवों के घायल होने या मृत्यु होने जैसी घटनाएं। कई बार देखा जाता है कि जंगल के समीप जो गांव होते हैं वहाँ पे जंगली जानवर लोगों के घरों में चले जाते हैं, कई बार बच्चों को उठा के लेके चले जाते हैं, फसल का नुकसान करते हैं, या लोग अपने शौक़ पूरा करने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। तो ये सब जो जानवर और इंसान के बीच संबंध इस तरह के जो बनते हैं वो नकारात्मक संबंध कहलाते हैं, और इसे ही मानव वन्यजीव संघर्ष कहा जाता है। ये उत्कृष्टता केंद्र मानव वन्यजीव संघर्ष के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, नीति समर्थन, क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार के लिए राष्ट्रीय केंद्र के रूप में काम करेगा। तो इसको कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र परिसर में। नेक्स्ट टॉपिक आयर का टॉपिक है। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अभी न्यूजीलैंड की यात्रा पे थे, और अपने इस यात्रा के दौरान
11 जुलाई 2026 को दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया है और पहुंचाकर सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत की है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन इनके बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार, निवेश, कृषि, शिक्षा, कौशल, नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा और खेल जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी और भारत और न्यूजीलैंड के बीच राजनयिक संबंध जो हैं ये स्वतंत्रता के बाद स्थापित किए हुए थे और दोनों देश कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं और लंबे समय से विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक के लिए रणनीतिक साझेदारी रोडमैप को अपनाया है। इस रोडमैप के माध्यम से अगले 4 वर्षों में व्यापार, कृषि, कौशल विकास, नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा और खेल सहित अनेक क्षेत्रों में भी संयुक्त कार्य योजनाएं लागू की जाएंगी। भारत और न्यूजीलैंड ने वर्ष 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को दुगना कर 35,000 करोड़ रुपए यानी कि लगभग न्यूजीलैंड डॉलर में देखा जाए तो 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 10 और 11 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा रही है। तो पिछले 40 वर्षों से किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड का यात्रा नहीं किया था। ये पिछले 40 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है, तो इसलिए इस लाइन को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच जो बैठक हुई उससे 18 परिणाम और 10 महत्वपूर्ण समझौते सामने आए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं, जैसे निवेश, कृषि, शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा और खेल जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में 18 परिणाम और 10 महत्वपूर्ण समझौते सामने आए हैं। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो या पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स चाहिए हो तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप कहीं और से करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं और अपने तैयारी को आंकना चाहते हैं तो भी आप इन दोनों साइटों पे जा सकते हैं। वहाँ MCQ के क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, तो उसके थ्रू आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं। थैंक यू।